कोई भी साधक अगर वो हर प्रकार से जीवन में हार चुका है, कोई भी उसके पास व्यवस्था नहीं है, कुछ भी उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसका अंतःकरण कार्य नहीं कर रहा है, कोई भी उसको आसरा नहीं बचा है, तो वो अगर श्रद्धा के साथ नाम जप की महिमा सुनकर एकांत में बैठकर और अगर नाम का चिंतन करने लग जाता है, लेकिन आपको रोज करना है। जैसे रोज हम आहार लेते हैं, रोज हम निद्रा लेते हैं, ठीक इसी प्रकार नाम का चिंतन करता है। नाम के जो अक्षर हैं उनका बैठकर वो चिंतन करता है, तो कुछ ही दिनों में उसे सभी समस्याओं का समाधान होने लगेगा और अंतःकरण में एक बल आने लगेगा। धीरे धीरे आनंद की बढ़ोतरी होने लगेगी। लेकिन अगर वो इस आनंद को छिपा ले तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा। नहीं तो अगर उसने प्रदर्शन कर दिया या प्रदर्शन की उसकी इच्छा है कि हमारा यश हो जाए, नाम हो जाए, तो मार्ग वहीं पर रुक जाएगा। कोई भी ये करके देख सकता है। भगवान नाम की बहुत महिमा है। चिंतन करना कठिन होता है, इसीलिए मैं नाम जपना जीव से और उसको सुनना ये अधिकतर बताया करता हूँ। चिंतन का चित्त पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और इसमें प्रारंभ में बहुत ही पुरुषार्थ करना होता है, श्रम करना पड़ेगा आपको, तब चिंतन होगा। प्रारंभ से ही आप नाम के अक्षरों में तन्मय नहीं होने लगेंगे। पहले पहले आप करेंगे तो आप नाम का चिंतन अक्षरों का करेंगे, लेकिन मन आपका चलता रहेगा, वो कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, कोई न कोई संसारिक बात, कोई न कोई क्रिया वो करता रहेगा। लेकिन नाम की कृपा ऐसी होगी कि आपकी जितनी चेतना है, जो भी ऊर्जा है, वो धीरे धीरे नाम में लगने लगेगी। जब साधक की पूरी ऊर्जा नाम में लग जाती है, तन्मय हो जाता है, तो उस समय इस संसार का, इस शरीर का विस्मरण हो जाता है। और फिर जब वो अपने शरीर में आता है तो उसे एक अद्भुत आनंद, एक नया उसे बल का अनुभव होता है, नया इंद्रियों में एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन उसको भी छिपाना पड़ता है। चिंतन से, नाम के या मंत्र के अक्षरों के चिंतन से बहुत शीघ्र ही आनंद का वर्धन होता है और ये आपका रोज का रोज बढ़ता चला जाएगा। कोई कहीं भी साधक को जाना नहीं पड़ता। आप हर जगह से अगर हार चुके हैं तो आप एकांत में बैठ जाइए और नाम के अक्षरों का चिंतन करिए। एक एक अक्षर को अपने चित्त में गाड़िए। आपके चित्त में उन अक्षरों की गहरी छाप पड़ जाएगी। फिर स्वतः ही वो नाम आपके मानस पटल पर लिखा हुआ होगा। वो आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, वो लिख ही जाएगा और अद्भुत अद्भुत उसका स्वरूप, उसका रंग और रूप बदलता रहेगा। एक नया नया रोज अनुभव, प्रतिक्षण अनुभव आपको होगा। ये अद्भुत स्थिति है साधक की। बहुत ऊंची स्थिति में साधक पहुंच जाता है। अगर आप चिंतन कर पाएं तो थोड़े से ही आरंभ कीजिए,
2-4 मिनट से ही आप नाम जप का चिंतन आरंभ करिए। ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है, अगर कोई साधक कर पाए तो। और आप देखेंगे कि कोई भी जीवन में आपके समस्या आ जाएगी, आप पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंचित मात्र भी। जैसे सोए हुए व्यक्ति पर कुछ भी आसपास हो जाए, अगर वो गहरी नींद में सोया है उसे कुछ पता ही नहीं चलता, उसके चित्त में कोई हलचल नहीं होती, कोई जलन नहीं होती। ऐसे ही जागते हुए साधक की अवस्था हो जाती है। सुख दुख तो सभी पर आते हैं, लेकिन जो साधक सिद्ध हो जाता है उसके चित्त पर उसका किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। नाम की बहुत महिमा है, अलग अलग विधियां हैं, कौन साधक किस प्रकार जप सकता है। और अगर आपको प्रारंभ से नाम को पकड़ना है, ये तो मैंने आगे की बात बताई, लेकिन जो साधक को प्रारंभ से नाम को पकड़ना है, चित्त पर गहरी छाप आपको नाम की लगानी है, तो आप बोल बोल के नाम जप करें और उसे सुने तो शीघ्र ही प्रभाव होगा। धीरे धीरे जब नाम का आपका कोटा पूरा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। जैसे जब हम भोजन करते हैं हमें तृप्ति मिल जाती है, हमारी भूख नष्ट हो जाती है, तो हमें ही पता चल जाता है, ऐसे आपको भी पता चल जाएगा। फिर आपका चिंतन स्वतः बनने लगेगा। ये अभी आपको करना पड़ता है, फिर करना नहीं पड़ेगा, स्वतः होगा। सभी समस्याओं का समाधान भगवान नाम जप से हो जाता है। आप ध्यान रखें, चित्त की चंचलता इसी से नष्ट होती है। और एक खुमारी, एक नाम का नशा रहता है, एक अद्भुत मस्ती रहती है, एक आनंद रहता है। लेकिन जो साधक भाग्यशाली हैं वो इसे छिपा लेते हैं, बाहर से खिन्नता प्रकट करते हैं। बाहर से आपको ऐसा लगेगा ये क्रोध में है, इनके पास ना जाओ। वो बाहर से अपना स्वरूप ऐसा बनाए रखेंगे, लेकिन भीतर आनंद रहता है। किन्हीं किन्हीं साधकों का प्रकट हो जाता है, जो सावधान नहीं होते उनका प्रकट हो जाता है। आप ध्यान रखें, आप आगे बढ़ें, ये अद्भुत आनंद का मार्ग है। हो सकता है प्रारंभ में आपको कष्ट हो, क्लेश हो, आप इसे करिए, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस संसार में कितना भी हम भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा कर लें, कितना भी हम धन एकत्रित कर लें, हमारे मन को ये कुछ भी शांत करने वाला नहीं है। परिणाम में हमें दुख ही मिलेगा। किसी भी वस्तु व्यक्ति से हमें तृप्ति नहीं मिल सकती। अगर मिल जाती तो ये बड़े बड़े धनी मानी लोग तृप्त हो गए होते। इस संसार में मनुष्य ने सब कुछ बना दिया, लेकिन वो अपने ही मन को शांत नहीं कर सकता। वो काम पर, क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, वो मोह पर चोट नहीं कर सकता। इनके लिए कोई मेडिसिन, कोई दवा नहीं बनी है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन वो भी इससे ग्रसित हैं। उन्हें भी भय है, शोक है, चिंता है, व्याकुलता है। अगर आपको प्रसन्नता चाहिए, वास्तविक सुख चाहिए, हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं छोड़ के जंगल में चले जाएं साधना करने के लिए। आप जहाँ हो, जो भी परिस्थिति प्रभु ने आपको दी हुई है, आपको उसी में संघर्ष करके जप करना है, कहीं भी जाना नहीं। धीरे धीरे जब आपका मन लगने लग जाएगा तो आपको खुद अनुभव होगा, आपको रास्ता खुद दिखेगा। आप रास्ता चलें। तो जितने भी साधक हैं इस सत्संग को सुन रहे हैं, वो नाम जप में अधिक से अधिक अभ्यास करें, आज से ही करें। जो चिंतन कर सकें वो चिंतन करें, और जो वाचिक जप कर सकें वो वाचिक जप करें। जिनका संकीर्तन में मन लगता है वो संकीर्तन करें। संकीर्तन तत्काल आनंद देता है, तुरंत ही पापों का क्षय करता है। आपके घर में कोई भी बाधा हो, कोई भी शोक हो, अगर आप निरंतर थोड़ी देर संकीर्तन करते हैं तो वो शांत होने लगेगी। भगवान के नाम संकीर्तन में बहुत सामर्थ्य है। जिसमें भी आपका मन लगे,
आप नाम जप अवश्य करिए, माला से करिए, करमाला से करिए, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जैसे आपको सुविधा हो। कार्य करते हुए जप अवश्य करें। कार्य करते हुए जप इसलिए करें कि जब आप कार्य करते हुए जीव से जप करेंगे तो जो भी आप कार्य करते हैं उसी कार्य में आपको सिद्धि प्राप्त होने लगेगी, उसी कार्य में आपका मन लगने लगेगा, आपको कोई श्रम नहीं हो। ये नाम का प्रभाव एक दिव्य चमत्कार है। जिस प्रकार आग को छूने से हम जल जाते हैं, इसी प्रकार से अगर जिह्वा पर आपके नाम विराजमान है तो उसके दिव्य भागवती गुण आप में आएंगे ही, आप अछूते नहीं रहेंगे। तो सभी साधक सावधान, आज से ही अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।